हुजूर, 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 आप यहाँ लड़कियों के साथ रासलीला कर रहे हैं और उस तरफ कंचनमाला प्यार की गुत्थी में बंध गए हैं। कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। पानी की तरह साफ साफ ही तो कहना चाहता हूँ। आप अपनी सेफ को थाम के बैठिए। क्या? नहीं, अपने इस दिल को थाम के बैठिए। आपकी माला और वो कंचन दोनों एक दूसरे को कस के पकड़ के गालों में, गले में, सीने में और भी बहुत सी जगह में। चुप हो जाओ। आप बेकार में मेरा गला दबा रहे हैं। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या? जल्दी चलिए मेरे साथ। चल मेरे साथ। आइए, आइए हुजूर, आइए। अरे यहाँ आइए। उन्हें आप देख पाएंगे। कहाँ है वो दोनों? इतने उतावले क्यों होते हैं? चिल्ला मत। कह रहा हूँ, इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? छुप छुप के उन्हें पकड़ना होगा। हाँ? वो देखिए हुजूर, झाड़ी के पीछे। जा, देख कर आ। पकड़ ली कंचन की दाढ़ी पकड़ ली मैंने। हुजूर, हुजूर। कंचन की दाढ़ी कहाँ है? अरे ये रही। जवाब क्यों नहीं दे रहा? वही तो देख रहा हूँ। अरे ये तो बकरी है। चुप। बोल, कंचन और माला कहाँ है? बोल। ढूंढ रहे हैं कंचन माला को और आपने पकड़ के रखा है मेरा कान। दर्द हो रहा है। छोड़िए ना हुजूर मेरा कान। एक बात याद रखना, कंचन और माला मुझे चाहिए, नहीं तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। भाई बकरे, तू ही बता भाई। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे कंचन माला को देखा और अब गायब हो गए। क्या कहा? कंचन के प्यार में माला डूबी हुई है। हाँ, जितनी भी जल्दी हो सके माला से मेरी शादी की तैयारी कीजिए, वरना ये राज्य, सिंहासन, राजकुमारी सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। सुनिए पिताजी, अगर मुझे राजकुमारी नहीं मिली तो फिर मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जो करना है मैं ही करूंगा। उस राम सिंह के बेटे को मैं इस राज्य से निकाल कर ही रहूंगा। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? एक मामूली आदमी के साथ मेरी बेटी इधर उधर घूम रही है? नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। महाराज, इसमें माला बेटी की कोई गलती नहीं है। वो तो मासूम है, बच्ची है। सारी गलती उस कंचन की है। कंचन, उस कंगाल के बेटे ने मेरे बेटे के बारे में सारी अनाप शनाप बातें बोलकर माला बिटिया के कान भरे हैं महाराज, और उस मौके का फायदा उठाकर उसने माला बिटिया को फंसाया है। नहीं, इस गुनाह के लिए उसे कभी माफ नहीं करूंगा। कहाँ है वो हरामी? मैं यहाँ हूँ माला, क्या कहना था बोलो। कंचन, मुझे अजीब सा डर लगता है। अगर तुम मेरी जिंदगी से चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तुम मुझे अपना बना लो कंचन। हाँ, तुम तो मेरी ही हो माला। कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हें जितना पाने की कोशिश करता हूँ उतना ही मैं तुम्हारे प्यार के सामने हार जाता हूँ। तुम ही मेरी आंखों की रोशनी हो, मेरी आंखों का तारा हो। तुम्हारे बगैर मैं अंधा हो जाऊंगा माला, मैं अंधा हो जाऊंगा। माला, इस लड़के से तुम्हारा क्या संबंध है? पिताजी, प्यार का। मैं कंचन से प्यार करती हूँ पिताजी। चुप रहो। एक मामूली आदमी के साथ एक राजकुमारी का कभी प्यार नहीं हो सकता। महाराज, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन हमारा प्यार वो झूठा नहीं है। बदतमीज, एक लावारिस जिसकी कोई पहचान नहीं, जो जंगल में मिला था।
नहीं नहीं महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप ये बात दोबारा मत कहिएगा महाराज। पिताजी, आप सच सच बताइए, महाराज ने जो कुछ भी कहा क्या ये सच है कि मैं जंगल से उठाया गया एक लावारिस बच्चा हूं? मेरा कोई परिवार नहीं, मैं यतीम हूं? क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं हूं पिताजी? बोलिए पिताजी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए पिताजी। कंचन, कंचन तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है। चुप रहो। मेरे सामने खड़े होकर तुम झूठ बोल रहे हो। सच बताओ तो, ये कंचन तुम्हारी अपनी औलाद है? हाँ? महाराज, मैंने इसे बचपन से सीने से लगाकर बड़ा किया है। हाँ, आपने मुझे बड़ा किया लेकिन पैदा नहीं किया। तो फिर कहिए, मैं किसका बेटा हूं? मेरे परिवार का परिचय क्या है? किसने मुझे पैदा किया? बोलिए। तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं है। तुम इस जंगल में पड़े मिले थे, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। हे ईश्वर, क्यों तुमने मुझे लावारिस बनाकर इस संसार में भेजा? ये सब सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं दे दी भगवान? तुमने मौत क्यों नहीं दे दी भगवान? क्यों क्यों? कंचन, संतान का जब जन्म होता है तो उसका जन्म होता है उसकी माता और पिता के मिलन से। आज तुम्हारे पिता का परिचय जरूर अज्ञात है, लेकिन तुम्हारी भी माँ है और पिता है। तो फिर वे कहाँ हैं? वो लोग मुझे जंगल में छोड़कर क्यों चले गए? नहीं माला, नहीं, मैं एक लावारिस की तरह नहीं जीना चाहता माला। तुम मुझे भूल जाओ माला, तुम मुझे भूल जाओ। नहीं नहीं कंचन, नहीं। तो फिर मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। माला, इस लावारिस लड़के के साथ एक राजकुमारी का कोई संबंध नहीं हो सकता। जग्गू सरदार, इस बार के लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आज से तुम अपने बेटे को घर की चार दीवारी के अंदर रखना, और राजकुमारी की शादी से पहले तुम्हारा ये लावारिस बेटा अगर घर से बाहर निकला तो तुम्हें गंजा करके तुम्हारे मुंह पर काली पोत कर इस राज्य से बाहर निकाल दूंगा, और तुम्हारी इस औलाद को मैं मौत की सजा दूंगा। नहीं महाराज, मैं आज आपसे वादा करता हूँ, राजकुमारी की शादी से पहले अगर कंचन घर से बाहर निकला तो फिर मैं उसे काट के उसके टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दूंगा। बहुत अच्छा। सेनापति, माला को साथ लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। चलो माला, नहीं, मैं नहीं चलो जाऊंगी। चलो छोड़ो चलो, मुझे, मैं कहता हूँ मैं नहीं जाऊंगी। चलो कंचन, चलो। नहीं जाऊंगी मैं। छोड़ो मुझे कंचन। चलो मेरे साथ, चलो कंचन, चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। कंचन, घर चल बेटा, घर चल। घर? कौन सा घर पिताजी? जिसकी कोई पहचान नहीं है, उसका कैसा घर, कैसा उसका जीवन? जो अपनी पहचान से अनजान हो, उसके जैसा बदनसीब और कोई नहीं। मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है पिताजी, कोई हक नहीं। कंचन, कंचन, चलो छोड़ दो मुझे, चलो मेरे छोड़ साथ। दो मुझे, छोड़ चलो दो अंदर। मुझे। पड़ी रहो यहाँ। आज से तुम इसी कमरे में बंद रहो। महाराज, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? माला को मैं बंदी बनकर नहीं रहने दूंगी। रानी, अगर माला कमरे से बाहर निकली तो मैं तुम्हें भी माफ नहीं करूंगा। विजय, आदेश दीजिए महाराज। इस कमरे के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दो। जो आज्ञा महाराज। माला, चाहे मुझे सारी जिंदगी इस कमरे में बंद कर दीजिए, लेकिन मैं फिर भी विजय से शादी नहीं करूंगी। अपने पिता के खिलाफ मत जा बेटी। माँ, तुम एक औरत हो के भी मेरे दिल का हाल नहीं समझ पा रही। लड़कियां एक बार जिससे प्यार कर ले, वो उसे कभी भूल नहीं पाती।
मैं सारी जिंदगी सिर्फ कंचन का ही इंतजार करूंगी। कंचन! कंचन रुक। कंचन नहीं बेटा, मत जा। अपनी माँ को छोड़कर मत जा। अपनी माँ को छोड़कर मत जा बेटा। माँ? कौन है मेरी माँ? मेरी तो कोई माँ नहीं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैं मरना चाहता हूँ। क्यों मरना चाहता है तू? तुझे अपनी असली माँ बाप के बारे में नहीं पता इसलिए? हम क्या तेरे कोई नहीं है? जिन्होंने तुझे जन्म दिया क्या वही तेरे पिता है? जिसने तुझे अपनी कोख में रखा वही तेरी माँ है? हमने तुझे बचपन से लाड दिया, तुझे प्यार किया, खुद भूखी रह के तुझे खाना खिलाया। जब तू बीमार होता था तो पूरी रात अपने सीने से लगा के रखती थी। तेरे हर दुख हर सुख में हम दोनों तेरे साथ थे। और आज हमें पराया करके जिन्होंने तुझे अकेले जंगल में छोड़ दिया, उन माँ बाप के पास वापस लौटना चाहता है। जा, चला जा, चला जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। लेकिन जाने से पहले मेरे 20 साल का प्यार, ममता, दुल्हन मुझे लौटा कर जा, लौटा कर जा। मेरी वो हर रात मुझे लौटा दे। मेरी आंखों के आंसू लौटा कर जा। और अगर वो सब नहीं वापस कर सकता तो मेरे सीने के ऊपर पैर रख कर चला जा। जिन आंखों से मैंने तेरे लिए इतना प्यार बरसाया, उन आंखों को तू अंधा करके चला जा। क्योंकि ये आंखें हमेशा तुझे ही देखना चाहती है, सिर्फ माँ सुनना चाहती है, माँ सुनना चाहती है। माँ, सुनो माँ, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। हाँ हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि सिर्फ पैदा करने से ही माँ बाप नहीं बना जा सकता। हाँ माँ, खून का रिश्ता ही इस दुनिया में बड़ा नहीं होता। जो लोग बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, असल में वही उसके माँ बाप होते हैं। कंचन! आप लोग ही मेरे असली माँ बाप हैं। आप ही मेरे पिताजी। माँ, कंचन भैया, हाँ प्रिया, तुम? ये माला ने भेजी है। मुझे भूल मत जाना कंचन। दुनिया बनाने वाले ने मुझे तुम्हारे लिए ही बनाया है और मेरे लिए ही तुम्हें जीना पड़ेगा। इस जन्म में और अगले हर जन्म में तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी माला। माला, तुम्हें भूल जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। तुम्हारे प्यार के सहारे ही मैं जी रहा हूँ। इस जन्म में और अगले हर जन्म में तुम मेरी हो। मैं तुम्हारा कंचन। तुझे कैसे भूलूं बंधु, याद आए बस तू ही तू। दिल में बसे हो मेरे, बसे हो बंधु। मुझे भी सताए बंधु, बिरह के अगरी बंधु। दिल में बसे हो मेरे, बसे हो बंधु।
माला बिना रे, जीना नहीं बिन तेरे तेरे बिना रे। यहाँ मैं भी तड़पो बंधो, याद में तेरी तड़पो, हर दिन हर पल मुझको तू याद आए रे। कैसे कटे अब ना कटे, कटे ना ये रहना बिन तेरे, सह नहीं पाऊं मैं अब तो जुदाई रे। तेरे जैसा मेरा भी है हाल, कटते नहीं रहना रे, आँखों में गुजरे रात रहना जागूं रे। तुझे कैसे भूलूं बंधु, याद आए बस तू ही तू, दिल में बसे हो मेरे बसे हो बंधु। मुझे भी सताए बंधु, बिरह की अग्नि बंधु, दिल में बसे हो मेरे बसे हो बंधु। दिल में बसे हो मेरे बसे हो बंधु। दिल में बसे हो मेरे बसे हो बंधु। महाराज, महाराज बहुत दिन हो गए माला खाना नहीं खा रही है। कुछ खाए पिए बिना वो तो बीमार पड़ जाएगी। मैं माँ होकर उसकी ये हालत नहीं देख सकती महाराज। चिंता मत करो रानी, मैं वैद्य जी को अभी बुलवाता हूँ। अपनी आंखें खोलो बेटी। जरा जीभ बाहर निकालना बेटी, निकालो निकालो। समझ गया, ये गंभीर बीमारी है। महाराज जरा बाहर आइए। वैद्य जी, अब बताइए माला बिटिया को हुआ क्या है? महाराज, राजकुमारी की बीमारी सिर्फ मन की है, और मन की बीमारी को दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, शादी। मंत्री जी, वैद्य जी ने जो कहा उसमें हमें देर नहीं करनी चाहिए। माला और विजय की शादी की तैयारी कीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, मैं जल्द से जल्द शादी की तैयारी करता हूँ। महाराज, आप ये शादी तोड़ दीजिए। अगर ये शादी हुई तो वो आत्महत्या कर लेगी। रानी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। माला से पूछकर ही मैं उसकी शादी करवाऊंगा। माला, मैं तुम्हारा पिता हूं।
तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मैं तुम्हारा भला चाहता हूं बेटी। इसलिए मंत्री जी के बेटे विजय के साथ मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। अगर तुम खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर दो तो आज ही मैं तुम्हें इस बंद कमरे से आजाद कर दूंगा। बोलो बेटी, तुम तैयार हो? एक पिता होकर तुम्हारी इस दशा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं बेटी। पिताजी, आप शादी की तैयारी कीजिए। वाह वाह मेरी प्यारी बेटी, तुमने मुझे निश्चिंत कर दिया बेटी। क्या कह रही हो? माला विजय से शादी करने के लिए राजी हो गई? इसके अलावा माला के पास और कोई चारा नहीं था। कंचन भैया, आप एक बार माला से मिलिए, वरना माला खुदकुशी कर लेगी। नहीं प्रिया, मैं तो बंदी हूँ। माला से मैं प्यार करता हूँ, जिसके प्यार में मैंने अपनी जिंदगी का सारा दुख भुला दिया। आज उसकी शादी तय हो गई। हमेशा हमेशा के लिए वो मुझसे दूर चली जाएगी, पराई हो जाएगी। बताओ अब मैं क्या करूं प्रिया? इस कैद से बाहर निकलूं तो पिताजी का मरा मुंह देखना पड़ेगा, और घर पे रहूं तो माला का मरा मुंह देखना पड़ेगा। हे भगवान, आप ही बता दीजिए कि अब मैं क्या करूं। कंचन, मैं तेरी माँ हूँ और तुझे आदेश देती हूँ, घर से बाहर निकल, माला को लेकर आ, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। नहीं माँ नहीं, आप ऐसा मत कहिए। आज मैं समझ गया, तुमने मुझे पैदा नहीं किया तो क्या हो, तुम ही मेरी माँ हो। तुम्हारा आशीर्वाद लेकर जा रहा हूं, माला को मैं लेकर ही आऊंगा। जा बेटा। महाराज ने आपको तैयार होने को कहा है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी कंचन। बचपन से मैंने सिर्फ तुम्हें ही प्यार किया है, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। माला, अभी तुम यहाँ से भाग जाओ। कंचन, कंचन। माला, माला। रुक जाओ। पिताजी, महाराज से मैंने वादा किया है, मेरे बेटे के कारण अगर उनकी मान मर्यादा पर कोई भी आंच आई तो मैं अपने बेटे को टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दूंगा। नहीं पिताजी, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, आप इतने कठोर दिल मत बनिए। नहीं, मैंने महाराज से वादा किया है। महाराज के आदेश का पालन करने से ज्यादा मुश्किल होता है अपनी संतान के प्रति पिता का फर्ज निभाना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमारे प्यार को आप बिखरने मत दीजिए पिताजी। नहीं नहीं, मैं महाराज का कर्मचारी हूँ और उसके साथ साथ आप एक पिता भी हैं। अगर आप अपनी संतान की आशाओं को पूरा नहीं कर सकते तो फिर उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा क्यों किया था?
अगर अपनी संतान के दुख से आपका कलेजा नहीं कांप उठता तो फिर किस बात के पिता हैं आप? आज अगर आपने हमारा दुख नहीं समझा तो फिर मैं समझूंगी। आप पिता नहीं, आप एक पत्थर हैं। आप निर्दयी हैं। आप महाराज के खरीदे हुए एक गुलाम हैं। अरे नहीं रे नहीं, तुम लोग ही मेरी संतान हो। मैं आज ही तुम लोगों की शादी करवाऊंगा। आओ आओ मेरे साथ आओ। सर्वनाश, शादी! ये बात तो हुजूर को बतानी पड़ेगी। अभी जाता हूँ। ए रुको, तुम इंसान हो या शैतान? सुनाई नहीं दे रहा है? तुम इंसान हो या शैतान? नहीं नहीं, मैं शैतान नहीं, इंसान हूँ। अगर इंसान हो तो ये बात किसी को मत बताना। नहीं बताऊंगा। आज रात को ही शादी होगी। ये क्या कहा? आज रात को हमारी शादी होगी? मुझे अरे हमारी शादी तो नहीं, फिर कंचन और माला की शादी। कंचन, माला, तुम लोगों को आज रात ही ये राज्य छोड़कर जाना होगा, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन माँ, मैं आप लोगों को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुझे जाना ही होगा कंचन। तुम दोनों को जिंदा रहना होगा। चलता हूँ माँ, चलो। सवाल का जवाब दो राम सिंह। कंचन और माला कहाँ हैं? मुझे नहीं पता महाराज। राम सिंह, तुमने वादा किया था तुम कंचन को घर से निकलने नहीं दोगे, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ दिया। आप महाराज हैं। हाँ, मैंने आपसे वादा किया था, लेकिन जो इस जगत के मालिक हैं उन्हीं के आदेश से मैंने वादा तोड़ा है। खामोश! वादा तोड़ने वालों को मैं कभी माफ नहीं करता। अगर अपनी जान प्यारी है तो बताओ, कंचन और माला कहाँ है? मैं ये नहीं कह सकता महाराज। राम सिंह, तुम मेरे राज्य के सबसे अच्छे लठैत हो। पूरी जिंदगी मेरा नमक खाकर आज मुझसे ही बेईमानी कर रहे हो। वादा तोड़ने की और दरबार में खड़े होकर झूठ बोलने की क्या सजा होती है, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। आपके दरबार में मैं अपराधी हूँ महाराज, लेकिन दो निष्पाप प्रेमियों को बचाने के लिए भगवान के दरबार में मैं अपराधी नहीं हूँ। उनके आशीर्वाद से मैंने कंचन और माला को यहाँ से दूर भेज दिया है। सुनो सुनो सुनो, राजकुमारी माला और कंचन लापता हैं। अगर ये दोनों सही समय पर राज दरबार में हाजिर नहीं होते तो लठायत राम सिंह को मृत्यु दंड दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। नहीं, मेरी गलती की वजह से मेरे पिताजी को इतनी बड़ी सजा नहीं मिल सकती। पिताजी! कंचन, राम सिंह, अभी भी वक्त है। बोलो, कंचन और माला कहाँ हैं? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं ये नहीं बता सकता। मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, वरना ये शूल तुम्हारे ऊपर गिरेगा। उसे नीचे गिराओ। नहीं। पिताजी! पिताजी! महाराज, कंचन! जल्दी से उतार इसे! उतार! उतार दे इसे!
हे भगवान, तुम मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो। हाँ। पिताजी, महाराज, मेरी गलती की वजह से मेरे पिताजी को सजा नहीं मिल सकती। महाराज, आप मुझे सजा दीजिए, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। हाँ। सेनापति। जी महाराज। राम सिंह को छोड़ दो और कंचन को बंदी बना दो। जी महाराज। नहीं, चल यहां से। बंदी बनाओ इसे, बांध दो इसे। नहीं नहीं, मेरे पति को बंदी बनाने से पहले आप मुझे बंदी बनाइए। माला, तुम किसे पति कह रही हो? मैंने कंचन से शादी कर ली है पिताजी। ये झूठ है। झूठ नहीं पिताजी, भगवान को साक्षी मानकर पूरे रीति रिवाज से मंदिर में हमारी शादी हुई है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मेरे राज्य का मान सम्मान सबकी बलि देकर जंगल में पड़े हुए एक लावारिस लड़के जिसका कोई परिचय नहीं है उसे अपना दामाद मान लूंगा? महाराज, जब इंसान जन्म लेता है तब उसे जात पात ऊंच नीच जायज नाजायज का बोध नहीं होता। ये सब आप लोगों ने बनाए हैं। कंचन की सबसे बड़ी पहचान है कि वो एक इंसान है और मेरा पति है। कंचन, तुम बताओ, माला जो कह रही है वो सच है या झूठ? हाँ, सच है महाराज। माला का रूप देखकर शादी की है या उसके बाप का सिंहासन देखकर? हम गरीब हैं, लेकिन लालची नहीं। आपका राज्य, धन, दौलत और सिंहासन, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं महाराज। मैं माला से बेहद प्यार करता हूं और मेरे इस प्यार की दौलत के सामने आपका सिंहासन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है महाराज। सेनापति। जी महाराज। जिस साहस से इस लावारिस लड़के ने राजकुमारी माला से प्यार किया है, उस साहस को तुम चाबुक मारकर नेस्तानाबूद कर दो। चाबुक मुझे दो। नहीं, मेरे पति को मैं मरने नहीं दूंगी। महाराज, मेरे पति को छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त है। मंजूर है? मेरे पति की आजादी के लिए मुझे आपकी रखी हुई हर शर्त मंजूर है। बोलिए, आपकी शर्त क्या है? इसी वक्त कंचन को अपने दिल से निकालकर विजय से शादी करनी होगी। नहीं पिताजी, नहीं। जब एक लड़की किसी को अपना पति मान लेती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे अपने पति से अलग नहीं कर सकती। मैं भी अपने पति से अलग नहीं हो सकती। सेनापति, चाबुक मारो। नहीं, मेरे पति को मत मारिए। मेरे पति को छोड़ दीजिए। नहीं। कंचन, अभी तो तुम्हारी सजा शुरू हुई है। हाँ, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फिर माला को भूलकर इस राज्य को छोड़कर चले जाओ। नहीं कंचन, नहीं। तुम मुझे अपने आप से अलग मत करना। बोल हाँ या नहीं। नहीं। कंचन। आप चाहे मुझे जितना भी चाबुक मार ले, अगर मैं मर भी गया तो भी माला का हाथ मैं नहीं छोड़ूंगा। माला मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। अच्छा, तो आज मैं तेरी जान ले लूंगा। तेरी ये मजाल। उसे मत मारिए, सारी गलती मेरी है। आप जितनी चाहे उतनी सजा मुझे दीजिए। कंचन को छोड़ दीजिए महाराज, मुझे मार डालिए। आज मैं तेरी जान ले लूंगा। मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। भगवान, मुझ पर दया करो। इसी तरह तुम्हारे प्यार की जुबान बंद कर दूंगा। कंचन, सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखो और मेरे नाम से मुझे पुकारो और सबको दिखा दो कि प्यार की जुबान को अत्याचारों से नहीं बंद किया जा सकता। साबित कर दो कि प्यार कभी नहीं मरता। कंचन, कंचन,
मुझे छोड़ दीजिए कंचन। माला, देखिए महाराज, देखिए आपकी कोशिश करने पर भी प्यार की जुबान को बंद नहीं कर पाए। आप जितनी कोशिश करेंगे प्यार का बंधन और भी ज्यादा मजबूत होता जाएगा। ए, कोई है? इस पगली को कारागार में डाल दो। नहीं कंचन, छोड़ दीजिए उसे। छोड़ दो मुझे माला। कंचन, कंचन। सेनापति, जिस आग से इसने माला के ऊपर अपनी बुरी नजर डाली थी, उन आंखों को खत्म कर दो। ए, खड़ा क्यों है? तलवार लेके आ। नहीं नहीं महाराज, नहीं, उसे माफ कर दीजिए। महाराज, 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 मैं एक बदनसीब माँ हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ महाराज, मेरे कंचन को आप अंधा मत कीजिए। हम गरीब का वो एक ही सहारा है महाराज, एक ही सहारा है। महाराज, आपके कहने पर ही मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। मैं आपका गुलाम हूँ। मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा। मेरी जान के बदले मैं कंचन की आंखों की भीख मांगता हूँ महाराज, उसे अंधा मत कीजिए। राम सिंह, तूने अपना वादा तोड़ा है, लेकिन मैं अपनी बातों से नहीं मुकरने वाला। सेनापति महाराज, मेरे हुक्म की तामील। नहीं। महाराज, 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 क्यों आप एक पिता होकर अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? उस सेनापति विजय को माला कभी अपना पति स्वीकार नहीं करेगी। नहीं नहीं रानी, देखना शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। औरत के मन को आप नहीं समझते। एक बार वो जिसे अपना पति मान लेती है, वो पूरी जिंदगी उसे ही प्यार करती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। आप माला को मुक्त कर दीजिए महाराज। नहीं रानी, नहीं, जो नहीं समझती हो उस पर बहस मत करो। ये शादी मैं कभी भी नहीं होने दूंगी, किसी भी हाल में नहीं। महारानी, इतनी रात को आप यहाँ? पहरेदार, ये ताला खोलो। नहीं महारानी, महाराज के आदेश के बिना मैं ये ताला नहीं खोल सकता। मैं इस राज्य की रानी हूँ, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, ये ताला खोलो। मैं मजबूर हूँ महारानी। मैं तुम्हें यहाँ बांध दूंगी। कल सुबह सबको लगेगा कि कोई तुम्हें यहाँ बांधकर माला को लेकर चला गया। अब तुम ये ताला खोल दो। अब और मत रो बेटी, तुम अभी कंचन के पास चली जाओ और उसके साथ ही आज रात इस राज्य को छोड़कर चली जाओ। याद रखना बेटी, ईश्वर के बाद पति ही औरत का सबसे बड़ा सहारा होता है। तुम जाओ। रुको बेटी,
इस भेष में जाना सही नहीं होगा। तुम ये गहने उतार कर मेरी ये साड़ी पहन के जाओ।